हेलो दोस्तों, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दो जीटी का जो मैरो जीटी का जो इस दो स्क्रीनशॉट है। तो ये इसमें 65 है, इसमें 101, ये दोनों मेरा ही है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ये कैसे इतना बढ़िया आउटकम आया। ठीक है, कि 65 से 101 का जो ये सफर था मैं आपको बताऊंगा, या आप भी कर सकते हो, ये बहुत ही इजी है। तो मैं आपको बता दूं, ये 65 में सबसे कम नहीं था, मेरा 59 सबसे कम था, और सबसे जो हाईएस्ट गया था वो 116 था। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आया और ना इससे कम आया था मेरा। तो फिर हाँ, हो सकता है इससे कम बहुत लोगों का अब अभी भी आया हुआ, और इससे ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, जीटी से बिल्कुल बिल्कुल मत डरो, क्योंकि जीटी बहुत ही एक अच्छा है। आप कितनी भी बाइक चलाना सीख लो मैनुअली, आप यूट्यूब पे देख लो, कहीं पे भी रिसर्च कर लो, गूगल कर लो, जब तक आप अपने खुद से आप बाइक नहीं पकड़ोगे तब तक आप बाइक चलाना नहीं सीख पाओगे। इसीलिए वैसे ही जीटी जीटी है। जब आप कितना भी रिवीजन कर लो, वीडियोस लेक्चर देख लो, वीडियो लेक्चर दे रहे हो, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक पास होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आपको तो वीडियो लेक्चर और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन भी करो, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आपने जो भी आपका नॉलेज, तो वो एकदम वेस्ट है। क्योंकि अप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। आपने बाइक तो खरीद लिया लेकिन कभी चलाया नहीं, तो ये तो वर्थ इट नहीं है ना। तो इसी हिसाब से आप वीडियो रिवीजन कर लो, जितना भी लेक्चर देख लो, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो ये वर्थ इट नहीं होगा। तो जीटी के लिए डरो नहीं। ठीक है, आप बाइक सीखते हो तो बाइक से भी गिरते हो। ठीक है, तो क्योंकि गिरते गिरते इंसान खड़ा होता है फिर सीखता है। ठीक, तो वैसे ही आपको गारंटीज देने हैं और क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स करने हैं। तो डरना नहीं है, क्योंकि आप हर गलती से कुछ ना कुछ सीखोगे। और आप स्कोर स्कोर तो बिल्कुल मत देखो, स्कोर कितना भी आए डजेंट मैटर। आप बस सीखने पे फोकस करो, आप रिव्यू देखो, क्यों गलतियां हुई वो सब चेक करो। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। ठीक है, आता था फिर भी गलत हुआ, ठीक है, आता आता ही नहीं था और गेस किया। ठीक है, तो आता था फिर भी गलत किया, वो क्यों गलत किया, तो वो देखो कि जल्दबाजी में गलत किया या फिर मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था। रीजन क्या था गलत होने का। जो आता वो क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो समझ ले कि सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आता वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सिली मिस्टेक एक तो सब जगह होते हैं। मतलब 300 क्वेश्चंस में आपके 10 से 20 सिली मिस्टेक हो जाए तो ये नॉर्मल है, वो सबसे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी 50 + 60 इतने ज्यादा हो रहे हैं तो फिर ये ऐप नॉर्मल है। ठीक है, और गेस किया, काफी बार गेस किया, वो क्वेश्चन भी सही हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको आ जाता है। उसका भी आप रिव्यू देखो कि ठीक है मैंने गेस किया लेकिन मैं इसका रिव्यू पढ़ूंगा, ये रीजन क्या था सही होने का, क्या मेरा कॉन्सेप्ट सही था जो मैंने इस क्वेश्चन पे लगाया, या फिर ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था। ठीक है, और जब भी आप जीटी दो तो फुल एनर्जी के साथ दो, विद कॉन्फिडेंस दो, डरो मत। क्योंकि फुल एनर्जी के साथ दोगे तो आपके जो क्वेश्चन जो गलत हो, जो पढ़े भी नहीं होंगे आपने, जो तुक्के वाले होंगे, वो मैक्सिमम सही हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंस रखोगे तो मतलब हार्ड क्वेश्चन भी मैक्सिमम सही हो जाता है। ठीक है, अगर आप पहले ही डर जाओगे तो डरने से ही सिली मिस्टेक्स ज्यादा होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, सिली मिस्टेक्स को कम से कम करना है, बस यही फोकस आपको करना है। कि बस आप जब भी जीटी देने जाओ तो ये मत सोचो कि मैंने तो अभी 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो वो ठीक है, ये नेचुरल है, वो किसी के भी, कोई भी सोच सकता है ऐसा। किसी के भी कंप्लीट नहीं होते, कुछ ना कुछ किसी के टॉपिक छूट जाते हैं। तो बस आपको जीटी देते रहना है। तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना सब्जेक्ट खत्म किया। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, तो रीड ऑल ऑप्शंस। आपने जितने भी, जैसे ये मैं आपको क्वेश्चन से एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, तो आपने जैसे सपोज ये क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेडियोथेरेपी, बस ऐसे पढ़ा। ठीक है, तो आपने ये ट्रू पढ़ा, और यहाँ पे कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है, तो ये आपको सही से पढ़ना है। आप वन लाइनर क्वेश्चन है तो आपको वो आप 2 बार पढ़ लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेडियोथेरेपी, फिर एक बार पढ़ो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेडियोथेरेपी, इस तरीके से। तो आपने ये ट्रू पढ़ा, ठीक है, तो ट्रू आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, तो आपको लगा ओ ये तो सही है, चलो। तो ऐसे नहीं, तो आपको सबसे पहले रूल ऑफ एलिमिनेशन समझना है। रूल ऑफ एलिमिनेशन के बाद एलिमिनेशन क्या है, तो ये देखो आप, रूल ऑफ एलिमिनेशन, सपोज आपने ये पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, बस आपको यहाँ पे टिक करके नहीं, अभी यहाँ पे रुकना है। तो फिर आपको ये बी पढ़ना है। ठीक है, आपको बी गलत लग रहा है, सी पढ़ना है, डी पढ़ना है। तो आपने ये 3 एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, 3 रॉन्ग ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। तो आपको भी पहले भी पता था ये सही होगा, लेकिन आपने 3 एलिमिनेट करके और इसको 100% सही कर दिया।
ठीक है? तो आपने ये सही कर दिया, अब आपको लगेगा ये तो सही हो गया, इसका रिव्यू क्यों करूँ? नहीं, आप इसका भी रिव्यू करो, ज़रूरी नहीं कि आपका इस टाइम ये सही हुआ हो, तो हर टाइम ये आपको सही ही होगा, ठीक है? तो आपने यहाँ पे इसका रिव्यू देखा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपने जो ये डार्क ब्लैक में इसको आपने एक जल्दी देख लिया। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, आपने वो बार-बार देख लिया, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक? आप चलिए, अब फाइंड आउट ऑफ पैटर्न ऑफ फॉल्स, आप किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, इस पे आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है? किस तरह की आप गलतियां कर रहे हो, ठीक है? फाइंड आउट द पैटर्न फॉल्स, ठीक। अब आते हैं फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ फॉल्स, आप किस तरह की रिपीटेड गलती कर रहे हो वो देखो। कितने लोग होते हैं जो सेम तरह की गलतियां बार बार करते हैं, तो आपने वो सेम तरह की गलतियां बार बार नहीं दोहराए, ठीक है? उस पर आप देखें कि क्या नंबर्स में गलती कर रहा हूँ, कि नंबर्स मुझे याद नहीं रह रहे हैं, या फिर वो क्वेश्चन काफी घुमाया हुआ था, या फिर ट्रिकी क्वेश्चन था, इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है? यूज योर कॉमन सेंस, एग्जाम में आप कॉमन सेंस यूज करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि कम दिमाग रहता है इंसान लगा देता है ज्यादा, इस वजह से गलतियां बढ़ जाती हैं, ठीक। वर्क ऑन वीक सब्जेक्ट, आप सपोज ये आप इस तरह से जीटी दोगे तो आपको ये वीकेस्ट सब्जेक्ट इस तरह से शो हो जाता है, ठीक है? जो भी वीकेस्ट सब्जेक्ट है लास्ट 3 के 4 के आप देख लिया करो, ठीक है? कौन से आपके ज्यादा गलतियां हो रही है और वीक सब्जेक्ट कौन है। कितने लोगों को पता नहीं होता कि मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, तो इस तरह से आप जीटी के एनालिसिस में देख सकते हो कि मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक। और जीटी रिव्यू तो मस्त करो, क्वेश्चन के बाद जितनी गलतियां वो तो देखो ही, जितने गेस किया है आपने वो उसका भी रिव्यू देखो, ठीक है? और मैं आपको कुछ बताऊंगा कैसे चीजें को याद रखा जाए, ठीक। तो जैसे मैं करता हूँ कि सपोज मैंने कोई जीटी दिया, उसमें मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया, तो उसको मैं अपने उस टॉपिक को अपने नोट्स में ढूंढूंगा। नोट्स में ढूंढने के बाद सपोज मैंने ये गलती किया, तो इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क ऐसे कर दिया। अगर नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर से वो गलत होता है, तो फिर से मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क कर लूंगा। जितनी बार मैं गलती करूंगा सेम टॉपिक से, मैं उतनी बार क्वेश्चन कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं 3 बार देखूंगा, सपोज मैं रिवीजन करने जाता हूँ, मैं देखूंगा 3 क्वेश्चन मार्क्स, इसका मतलब मैं 3 बार ये गलत किया है, तो नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए मेरे से। और क्यों गलती हो रही है, क्या मुझे नंबर्स याद नहीं रहते हैं, इस वजह से गलती हो रही है। तो ये आपको खुद से जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि मेरी गलतियां क्या है, ठीक। खुद की गलती पहचान लोगे आप, ये सबसे बड़ी बात होती है। खुद की गलती कोई पहचान नहीं पाता, खुद की गलती आप पहचान लोगे और अपना रास्ता खुद बनाओ। जैसे आप पढ़ते रहोगे तो आपको लोगों की बातें गलत लगने लगेंगी, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं कि बहुत लोगों से सजेस्ट करते हैं कि आप बताओ मैं कैसे पढूं कैसे पढूं। आप बस एक बार पढ़ना शुरू तो करो, आपको पता चलने लग जाएगा कि मेरी गलतियां क्या है, मैं कहाँ पे स्टक कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत नहीं कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। तो बस आप जितने रिवीजन करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, हाँ कुछ एडवाइस आप टीचर्स ले लो, क्योंकि फैकल्टी जो होते हैं वो फैकल्टी से मैं कुछ पूछता था, तो वो बताते थे इस तरह से करो। अगर उस तरीके से आप कर रहे हो तो आपको सही हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपना खुद से तरीका ढूंढ लो, मिल जाता है। कोई बाईपास नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से ही नो बाईपास, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन से भी आप पास नहीं हो सकते, सिर्फ रिवीजन से ही पास नहीं हो सकते। अगर आपको कोई कहता है कि मैं ऐसे करके पास हो गया, तो बहुत ही रेयर होगा, या तो वो झूठ बोला, या तो ये रेयर कंडीशन में ही ऐसा होता है कि, ठीक है। और आप अपना रास्ता खुद बनाओ, खुद आप पढ़ते रहोगे, वो मैं बता दिया हूँ कि आपको रास्ता खुद पता चलता जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से रहते हो, किस तरह से खाते हो, और कैसा आपका हेल्थ है, ये सब आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक। और ये मेरे कुछ स्क्रीनशॉट है, सारे स्क्रीनशॉट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले जब मैं स्टार्टिंग के फेज में फर्स्ट डे दिया था, फर्स्ट डे ये 71 150, ये टोटल 150 में से 71 72 इस तरह से आते रहे थे मुझे, 76 में। ये फर्स्ट 1 2 3 बार का नहीं बता रहा हूँ मैं, जैसे जैसे देता था वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ। तो मैं हर दिन 150 क्वेश्चन करता था, वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2, नेक्स्ट डे पार्ट 1, फिर नेक्स्ट डे पार्ट 2, फिर नेक्स्ट डे किसी और जीटी का पार्ट 1, इस तरीके से मैं देता था। तो 84 का भी आता था, तो कभी 93 98 इस तरीके से आप देख लो, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। 100 और फिर 100, फिर 101, इस तरीके से आपका जितने बार आप जीटी दोगे उतने बार आपका बढ़ता जाएगा, और आपकी बैठने की कैपेसिटी बढ़ेगी। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर मैं इतनी देर बैठ नहीं पा रहा हूँ। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ पे कि आप इतने प्रैक्टिस पहले से करके जाओगे। तो 3 घंटे बैठने का जो भी है, 3 घंटे बैठने का, ठीक।
3 घंटे बैठने का, ये तो ऐसा लगता है टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहता। आपको क्वेश्चन उतने 150 क्वेश्चन एक बार में करने की कैपेसिटी नहीं है, इस वजह से आपको लगता है टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और बोरियत सी लगेगी। आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको कोई बोरियत नहीं है। आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ोगे, आप टिक लगाओगे, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, टिक लगाओगे। ये एक मशीन की तरह, चेन रिएक्शन की तरह शुरू होने लग जाता है, एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन, इस तरीके से। ठीक है, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू विल पास 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसे लगा तो आप ज़रूर बताएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें।